ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है। मौनी अमावस्या पर व्रत, पूजा विधि और महात्म की बातें पुराणों में बताई गई हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब की बार साल 2026 में मौनी अमावस्या का व्रत 18 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। मौनी अमावस्या का व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन न जाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं, जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही हुई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक होता है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए उनके लिए एक दिन निर्धारित किया गया है, वह है मौनी अमावस्या का। इस दिन गृहस्थ को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे ही दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें। मौनी अमावस्या के पहले दिन माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव जी का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था। अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने भगवान शिव की साधना के लिए इनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह में भाग लेना स्वीकार किया था और इसी दिन कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान पितरों तक पहुंचता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में समस्त सुखों को भोगता हुआ मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। मान्यता यह भी है कि मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था, तो मनु ऋषि के नाम से ही इस दिन का नाम मौनी अमावस्या पड़ा। आइए आप सुनते हैं मौनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा, सोमा धोबिन की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भगवान शिव शंकर की जय। प्राचीन समय की बात है कि एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम नगर में रहता था। वे दोनों ही धर्मात्मा थे, धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। ब्राह्मण देवता का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवंती था। इनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। गुणवती बचपन से ही अपने नाम के अनुसार बड़ी ही गुणवान और संस्कारवान थी। तो ब्राह्मण देवता ने अपने 7 बेटों का विवाह कर दिया। समय के साथ गुणवती भी बड़ी हो गई। तो देवस्वामी ने एक दिन धनवंती से कहा कि पुत्री के लिए अब उत्तम वर देखना चाहिए। हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है। तो ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवंती की कुंडली दी और कहा कि जाओ बेटा, ज्योतिष को अपने बहन की कुंडली दिखा लाओ ताकि उसके विवाह की बात आगे चल सके। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उनका छोटा बेटा कुंडली लेकर चला गया। एक ज्योतिष के पास जाकर उसने अपनी बहन की कुंडली दिखाई तो ज्योतिष कुंडली देखते ही चिंता मग्न हो गया और कहने लगा कि हे गुरुदेव, क्या बात है, आप इस तरह से चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उस ज्योतिष ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन का विवाह तो होगा, पर विवाह होते ही तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। इसके जीवन में वैधव्य योग है। तो यह बात सुनकर उसका भाई दुखी हुआ। वह कुंडली लेकर घर आ गया। घर पर आकर उसने अपने पिताजी और माताजी को ज्योतिष के द्वारा कही गई सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। तो वे उसी दिन अपने बेटे को लेकर उस ज्योतिष के पास वापस गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपने यह क्या बता दिया। तो ज्योतिष ने कहा कि जो इसके भाग्य में लिखा है
मैंने वही बताया है। तो ज्योतिष की बात सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे महाराज, अगर आप इस चीज का कोई निवारण जानते हैं तो कृपया करके हमें बताएं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरी बेटी का विवाह सकुशल हो जाए और उसका अखंड सौभाग्य बना रहे। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है। उसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले वह तुम्हारे घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद तुम्हारी कन्या को दे तो इसका दोष दूर हो जाएगा। जब तक तुम उनसे पूजा न करवाओ, अपनी बेटी का विवाह कहीं भी तय मत करना। सोमा धोबिन बहुत ही धर्मपरायण महिला है। वह कहीं भी आती जाती नहीं है। तुम कह कर देख लो, शायद तुम्हारा कहना वह मान जाए। अगर वह तुम्हारे घर आकर पूजन करेगी और अपना आशीर्वाद तुम्हारी बेटी को देगी तो इसका दोष दूर हो जाएगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिष का धन्यवाद करते हुए घर आ गए। घर आकर ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे और अपनी बेटी गुणवती को सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। भाई कहने लगा कि बहन, समुद्र इतना गहरा और इतना विशाल है, यह दूर दूर तक फैला है। हम इसे कैसे पार करेंगे? हमें तो तैरना नहीं आता। अगर हम इसके अंदर डूब गए तो क्या होगा? तो इसी तरह सारा दिन दोनों भाई बहन उस समुद्र को पार करने के बारे में बातें करते रहे। वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उसी पेड़ के ऊपर एक गिर्द का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिर्द के 2 बच्चे थे। वे सुबह से भाई और बहन की बातें और उनके क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिर्द की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे हुए भाई बहन की सारी कहानी अपनी माता को सुनाई। तो अपने बच्चों की बात सुनकर उसे उन दोनों भाई बहनों पर दया आ गई और वह अपने बच्चों से कहने लगी कि बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें समुद्र पार करवा दूंगी। तो बच्चों ने जैसे ही अपनी माँ की बात सुनी तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद बच्चों की माँ उन दोनों भाई बहनों के पास आ गई और बोली कि मैं तुम्हारी समस्याओं को जान गई हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समुद्र पार कराकर सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। तो गिर्द की बातों को सुनकर दोनों भाई और बहन बड़े आनंदित हुए। फिर उन्होंने वन से ही मौजूद कंद मूल को खाकर रात गुजार ली। सुबह होते ही गिर्द ने दोनों भाई और बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार कराया और सिंघल द्वीप में सोना धोबिन के घर पहुंचा दिया। वे दोनों भाई बहन सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगे। हर दिन सुबह होने से पहले ही गुणवती सोमा धोबिन का घर लीप दिया करती और घर का सारा कामकाज निपटा देती। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन हमारा आंगन कौन लीपता है? तो बहुओं ने अपनी प्रशंसा के लोभ में कहा कि माँ जी, हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है? लेकिन सोमा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि जो बहुएं रोजाना घर का काम करने के लिए आपस में सारा दिन लड़ती है और आज समय से काम भी हो गया और आंगन भी लिप गया, यह तो नहीं हो सकता। इस तरह उसे अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि मुझे तो पता लगाना पड़ेगा कि आखिर कौन है जो हमारे घर का सारा काम काज करके चला जाता है। मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर सोमा धोबिन पूरी रात जागती बैठी रही कि आज तो मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगी। इस तरह पूरी रात बीत गई। किसी को आया देखकर सोमा धोबिन बहुत ही दुखी और परेशान हुई। तभी सोमा धोबिन ने देखा कि उनके घर एक कन्या आई है और वह घर की झाड़ू बुहारी करके आंगन लीप रही है।
तो सोमा धोबिन गुणवती के पास गई और उससे पूछने लगी कि बेटी तुम कौन हो और क्यों हर सुबह हमारा आंगन लीप कर जाती हो। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर गुणवती कहने लगी कि पहले आप मुझसे वादा करो, उसके बाद मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो सोमा धोबिन ने उसे वचन दिया। तब गुणवती ने अपना सारा हाल सोमा धोबिन को कह सुनाया। अब गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम कुंवारी कन्या मेरे घर का सारा काम सूर्योदय से पहले ही कर जाती थी, इतना ही नहीं रोजाना आंगन भी लीपती थी। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य करूँगी। मैं तुम्हारे सुहाग को बरकरार रखने के लिए तुम्हारे साथ चलती हूँ। सोमा धोबिन जैसे ही घर छोड़कर उसके साथ चलने लगी, उससे पहले उसने अपनी बहुओं से कहा कि अगर मेरे लौटने से पहले मेरे पति बेटों को यदि कुछ हो जाता है तो उनके शरीर को संभाल कर रख लेना। यह कहकर सोमा धोबिन उस कन्या के साथ चली गई और फिर गुणवती के घर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपनी मांग का सिंदूर गुणवती के मांग में लगा दिया और कहा कि अब तुम इसके लिए कोई अच्छा सा घर बार देखकर इसकी शादी कर दो। आज से इसका सुहाग अखंड रहेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर सोमा ने गुणवती को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और फिर वह वहां से चल पड़ी। पर जिस समय अपनी मांग का सिंदूर गुणवती की मांग में उसने लगाया था, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा धोबिन की बहू ने अपनी सास के कहे अनुसार अपने ससुर के शरीर को संभाल कर रखा। तो सोमा धोबिन गुणवती को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़ी। रास्ते में मौनी अमावस्या का व्रत आया तो सोमा धोबिन ने पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसका पति फिर जीवित हो गया। तो यह आश्चर्य देखकर सोमा धोबिन की बहुओं को बड़ी हैरानी हुई। उसके बाद से वे भी अमावस्या का व्रत करने लगी और अपने घर का काम बिना किसी लड़ाई के जल्दी जल्दी निपटाने लगी। तो यह देखकर सोमा धोबिन भी बहुत खुश थी। उधर गुणवती का विवाह भी योग्य वर देखकर धूमधाम से कर दिया गया, क्योंकि गुणवती को सोमा धोबिन ने अपने अमावस्या व्रत का पुण्य फल दिया था। विवाह के बाद गुणवती भी अमावस्या के व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा करने लगी। इसलिए जो भी स्त्री और पुरुष मौनी अमावस्या का व्रत रखते हैं, उन्हें व्रत रखकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी सहित शिव जी भगवान की पूजा की जाती है। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी मौनी अमावस्या व्रत की महिमा। आशा है आपको पसंद आई हो। अगर आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।